हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जोड मोटिवेशनल चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करने वाले हैं गेटिंग टू यस बुक के बारे में। इस बुक में आप सीखेंगे कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, सेल्स कैसे बढ़ाएं और किसी भी सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे लाएं। चैप्टर फर्स्ट। आज शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि पहले किसी भी तरह के फैसले को लेने से पहले शायद ही कोई बैठकर उसके बारे में बात करता था, फिर चाहे फैसले घर के हों या फिर बिजनेस से जुड़े। पहले किसी भी चीज़ को लेकर सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना फैसला सुना देता था और बाकी सब लोग चुपचाप उसको मान लेते थे। ठीक इसी प्रकार कंपनी में जो सबसे सीनियर होता है उसके अकेले के ही फैसले से पूरी कंपनी चलती थी। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बूढ़े बुजुर्ग के लिए हुए फैसले गलत ही होते थे, लेकिन किसी भी फैसले को लेने से पहले सबकी राय लेना जरूरी होता है। आज के समय में यही चीज़ बदली हुई दिख रही है। अब किसी भी स्तर पर कोई भी फैसला लेने से पहले लोग काफ़ी सोच विचार और बातचीत करते हैं। सबकी सहमति पर फैसला लिया जाता है। आज चाहे घर के फैसले हों या बिजनेस के या फिर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा लिए गए फैसले हों, निर्णय तक पहुंचने के लिए सबकी सलाह लेनी पड़ती है। कंपनी के सीईओ भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। कई बार दो पक्षों में होने वाली बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका कुछ भी हल निकलना असंभव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनियों के बीच किसी डील को लेकर बात हो रही है, लेकिन शुरू में ही ये बात पता लग गई कि इस डील में कोई भी पक्ष समझौता करने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन में बेहतर यही होगा कि आप बेकार की बहस ना करें, पहले ही स्टेप में डील कैंसिल करके बात ख़त्म करें, क्योंकि ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा। ऐसे में अगर यहाँ पर ज़्यादा बातचीत की गई तो हो सकता है बहस और आगे बढ़ जाए और फिर हो सकता है कि दोनों पक्षों के रिश्ते खराब हो जाएं और इस तरह की बहस से आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही खराब होंगे। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए शुरू में ही अपनी बात साफ तौर पर रखें और बात को ख़त्म करें, क्योंकि व्यर्थ ही बहस करने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। चैप्टर 3। समस्या से लड़िए, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोल भाव करने जा रहे हैं। कभी भी किसी डील का लक्ष्य किसी की हार या जीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डील का मतलब हार जीत नहीं बल्कि आपसी समझौता है। यह किसी भी समस्या का हल निकालने की एक प्रक्रिया है, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। ये तरीका तभी काम करेगा जब दोनों पक्षों के लोग समस्या को एक जैसे नजरिए से देखते हुए उसका हल निकालने की कोशिश करें, ना कि अलग अलग सुझाव देते हुए खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करें। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पार्टियों को टेबल के एक ही साइड में बैठकर बात करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आपका फोकस समस्या के हल पर रहेगा, ना कि समस्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने पर। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी शादी टूट चुकी है, लेकिन आपके छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी को लेकर आप दोनों को निर्णय लेना है। ऐसे में आप जब इस बारे में बात करें तो सिर्फ इस समस्या पर चर्चा ना करें कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, इसमें किसकी गलती थी। इस सब विषयों पर बात करना बेकार है। तो आपको हमेशा समस्या से लड़ना है, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोल भाव कर रहे हैं। 4th चैप्टर। किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा जरूर जान लें। अक्सर कई बार समस्याओं का हल इसलिए जल्दी नहीं निकल पाता क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाती। ऐसे में आपको किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों को खुशी और इच्छा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। आपकी इच्छा बीच पर जाने की है, लेकिन आपकी पत्नी हिल स्टेशन जाना चाहती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी एक की ही इच्छा और खुशी का ध्यान रखेंगे तो शायद आप बेहतर निर्णय नहीं ले सकेंगे। आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए आप किसी माउंटेन वाले इलाके में घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर आपका समुद्र की लहरों को देखने का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा और आपकी पत्नी हिल स्टेशन भी घूम लेगी। आप इसी तरह जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज पर डिसीजन लेते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 5। हमेशा अपने निर्णय को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस फैसले को लेने के पीछे आपका इंटेंशन कितना अच्छा है या आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है
कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे का कारण कितना स्ट्रांग है, क्या आप उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि बिना पर्पस जस्टिफिकेशन के लिए लिया गया फैसला किसी लिहाज से ठीक नहीं है। ये ना तो आपके लिए बेहतर है और ना ही सामने वाले के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्लॉट को खरीदने के लिए और प्लॉट का ब्रोकर आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा दाम मांग रहा है। ऐसे में आप उससे सवाल कर सकते हैं कि किस वजह से इस प्लॉट का दाम इतना अधिक है और क्या वो जिस क्राइटेरिया में प्लॉट की कीमत को आंक रहा है वो आपके लिए वर्थ है। इसी तरह अगर आपने उस प्लॉट का जो दाम बताया है तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए, आपके पास भी उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि इस प्लॉट का दाम आपके हिसाब से इतना ही क्यों होना चाहिए और आप किस क्राइटेरिया में रखकर प्लॉट के दाम को आंक रहे हैं, यह भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा करके ना सिर्फ आप खुद के लिए बेहतर डील कर सकते हैं और बल्कि सामने वाले को भी अपने डिसीजन से आसानी से सहमत कर सकते हैं। चैप्टर 6, अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। जिसके साथ आप बात करने वाले हैं उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके जुटाने की कोशिश कीजिए। सामने वाले का नेचर कैसा है, क्या वो आपकी बात ज्यादा देर तक सुन सकता है, वो किस धर्म या मान्यता पर यकीन करता है। जितना आप उसके बारे में जान सकें उतना ही आपके लिए इस डील में निर्णय लेना आसान होगा। कहने को तो ये सब छोटी और बकवास चीजें लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनकी जानकारी होने पर आप आसानी से किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, या यूं ही कहें कि आप सामने वाले को बहुत आसानी से कन्वेंस कर सकते हैं। चैप्टर 7, मोल भाव सिर्फ बातचीत है। इस बातचीत को ध्यान से सुने और जो फैक्ट हैं उसी पर टिके रहें। इस बात से आप भी काफी हद तक सहमत होंगे कि अधिकतर समस्याएं सिर्फ बातचीत न होने की वजह से ही बढ़ती हैं। समस्याओं से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप बातों को अहमियत दीजिए। जितनी शिद्दत से आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने उतनी ही शिद्दत से आपको लोगों की बात सुननी होगी और लोगों की उन्हीं बातों को सुनने की कोशिश ना करें जो आपको अच्छी लगती हैं, बल्कि उन बातों को भी सुनिए जो कड़वी हैं और जिन्हें आप सुनना पसंद नहीं करते। आप किसी भी डील या बातचीत को एक अच्छे मुकाम पर तभी पहुंचा सकते हैं जब आप बात करेंगे और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शांत होकर बैठना किसी भी बातचीत का हल नहीं है और सिर्फ बोलना ही आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता।